let's read the question. Question says, consider the following statements. Statement A, H2O is electron donor in photosynthesis of green sulfur bacteria. Statement B, dark reactions cannot occur in the absence of light. C, Kelvin cycle occurs in the grana of chloroplast. D, ATP is produced during light reaction via chemiosmosis. Now question says, how many statements are correct? Option A 1, option B 3, option C 2, option D 4, right? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट में दो पॉइंट्स होगा जो कि हमें इस क्वेश्चन में जानना होगा. नंबर 1 इज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. क्या होते हैं? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. और क्या होते हैं? और क्या जानना पड़ेगा? नंबर 2 इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? सिंथेसिस, राइट? तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? दो रिएक्शंस. दो रिएक्शंस में कौन कौन सा रिएक्शन होते हैं? नंबर 1 इज द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो कि कहाँ पे होते हैं? ग्रेना में होते हैं. इट इज इन द ग्रेना, राइट? ग्रेना. और क्या होते हैं? नंबर 2 इज द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शंस. डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते? इट हैपेंस इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब डार्क रिएक्शंस को हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज द केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल कब होते? इन प्रेजेंस एंड ऑल्सो एब्सेंस ऑफ लाइट. एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट के प्रेजेंस में भी होते, एब्सेंस में भी होते. अब क्या होते? लाइट रिएक्शन जो होते वो लाइट रिएक्शंस में क्या फॉर्म होते? लाइट रिएक्शन. तो यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं इट इज द एटीपी. और क्या होते? NADPH. और क्या फॉर्म होते? इट इज द ऑक्सीजन O2, राइट? डार्क रिएक्शंस में क्या होते? डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शंस में जो फॉर्म होते दैट इज द ग्लूकोज C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. तो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे ATP एंड NADPH, उससे प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं इन द डार्क रिएक्शन, राइट? अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्यों दिए गए थे? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. तो क्यों दिए गए थे? टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस कैसे होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दिए गए थे, राइट? तो क्या होते हैं कि जो ल्यूमेन होते, ल्यूमेन दैट इज इनसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड, यहाँ पे क्या होती है? इंक्रीज इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा, राइट? स्ट्रोमा में क्या होते? स्ट्रोमा में दैट इज डिक्रीज हो जाते H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द ल्यूमेन. डिक्रीज इन H plus ion as compared to lumen. Lumen से कम रहते in the stroma, right? अब देखना होगा कि how H plus is more in lumen. Lumen में कैसे ज्यादा हो जाते, right? यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कैसे होती है? यहाँ पे जो पहला पॉइंट है that is by the splitting of water. Right? तो यहाँ पे क्या होते हैं? जो वाटर होते हैं उसका स्प्लिटिंग होते हैं. कहाँ पे होते हैं? दैट इज इन द ल्यूमेन. ल्यूमेन मतलब क्या? दैट इज द वेयर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज मोर. तो यहाँ पे रिएक्शन जो होते हैं, रिएक्शन इज लाइक दिस. 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होते? इसका स्प्लिटिंग होकर क्या होते? 4 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस एंड देन O2 एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? दैट इज द H प्लस, राइट? और इस प्रोसेस को कौन कैटालाइज करते? दैट इज इट इज कैटालाइज्ड बाय फोटोसिस्टम 2. मतलब क्या? PS2, राइट? नंबर 2 है क्या होगा? जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन एनर्जी. तो फोटोन क्या करते हैं? फोटोन स्ट्राइक टू एंटेना ऑफ PS2. PS2 मतलब फोटोसिस्टम 2, राइट? क्यों करते? टू इनिशिएट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए स्ट्राइक करते, राइट?
जो फोटोन एनर्जी होते राइट, वो क्या करते, वो कहाँ जाते फ्रॉम द एंटेना, दैट इज एनर्जी ट्रैवल टू कहाँ जाते, दैट इज टू द रिएक्शन सेंटर, अब कहाँ जाते हैं रिएक्शन सेंटर से, देन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट, ट्रांसपोर्ट चेन। अब ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर क्या होते, जो इलेक्ट्रॉन्स होते वो क्या करते, इट इज ट्रैवल फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल, हाई टू लो एनर्जी लेवल। अब ऐसे करने से क्या होती, इट रिलीजेस एनर्जी, राइट, रिलीजेस एनर्जी। अब क्या होते हैं कि इनका जो कुछ एनर्जी होते हैं, सम ऑफ इट इज यूज्ड टू, सम ऑफ इट इज यूज्ड टू, क्या करने के लिए यूज किए जाते, दैट इज टू मूव आउट H प्लस फ्रॉम कहाँ से, स्ट्रोमा, एंड देन क्या होता है कि मूव इनटू H प्लस, मूव इनटू द ल्यूमेन, राइट, वो कहाँ चले जाते, टू द ल्यूमेन। अब क्या हो गया यहाँ पे भी, ल्यूमेन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा से H प्लस आयन कहाँ जा रहा है, टू द ल्यूमेन, राइट। हमने यहाँ पे क्या देखे, एंटेना, राइट, तो एंटेना क्या होते, दिस आर द पिगमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग। क्यों बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्या करते, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन इसको ट्रांसफर करते हैं टू द रिएक्शन सेंटर, जो कि क्लोरोफिल ए है, राइट। देन क्या करते, टू मेक फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट, फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाने के लिए एंटेना रहते, राइट। अब क्या होते कि कैसे वो एटीपी सिंथेसिस होते, एटीपी सिंथेसिस कैसे होते, तो क्या होते कि थाइलाकॉइड का एक मेम्ब्रेन रहते, सो सपोज दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब क्या होते, यहाँ पे मेम्ब्रेन, राइट। नाउ जो एटीपी सिंथेसिस रहते वो कहाँ पे प्रेजेंट होते, दैट इज प्रेजेंट लाइक हियर, राइट। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर रहते उसको कौन सा पार्ट होते, दैट इज द CF0 पार्ट, और जो मेम्ब्रेन के बाहर दैट इज टुवर्ड्स स्ट्रोमा रहते, दैट इज द CF1 पार्ट। सो दिस इज ल्यूमेन, जहाँ पे क्या होते, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन मोर होते, दैट इज ज्यादा होते, मोर H प्लस आयंस एज कम्पेयर टू द स्ट्रोमा, क्योंकि बाहर का जो रीजन है दैट इज द स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या रहते, कम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, राइट। सो दिस इज स्ट्रोमा, बाहर का रीजन इज द स्ट्रोमा। अब क्या होते, सो हियर दिस थिंग इट इज कॉल्ड द एटीपी सिंथेसिस, जहाँ पे दो पार्ट होते, वन इज CF0 एंड अनदर वन इज CF1, इसको हम क्या बोलते, एटीपी सिंथेसिस, राइट। नाउ क्या होते कि जो H प्लस आयंस होते, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू H प्लस आयंस, दैट इज थाइलाकॉइड membrane is impermeable to H plus ion। तो क्या होते कि ऐसे डायरेक्टली नहीं पास हो पाते, वो एटीपी सिंथेसिस से पास होते टू द स्ट्रोमा, राइट। और जब H प्लस आयन पास होते टू द एटीपी सिंथेसिस, तब क्या होते, CF1 का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाते, और क्या होते, एनर्जी रिलीज हो जाते। एनर्जी रिलीज किस में कन्वर्ट होते, कैसे स्टोर होते, दैट इज एटीपी सिंथेसाइज होते, राइट, एटीपी सिंथेसाइजेस। क्योंकि जब H प्लस आयंस आते टू द स्ट्रोमा फ्रॉम द ल्यूमेन, क्या होते कि जो एटीपी सिंथेस एंजाइम होते, एटीपी सिंथेस जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इसका जो रोटेट होते, राइट। और एक चीज, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होते, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते वो क्या होते, सल्फर in the form of sulfide and thiosulfate, क्या होते, इलेक्ट्रॉन डोनर होते,
in the green sulfur bacteria, right? So now in the question statement A जो है वो wrong हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे H2 दिया है इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन H2 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते, क्या होते सल्फाइड और थायोसल्फेट। Now B दिए डार्क रिएक्शन कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ लाइट में भी होते, प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी होते, B भी रॉन्ग है, A भी रॉन्ग, B भी रॉन्ग। C says केल्विन साइकिल ऑकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, केल्विन साइकिल जो होते हैं वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते, C is also wrong। Now D says ATP is produced during light reaction via chemiosmosis, तो हमने अभी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को देखे कैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होते इन द ल्यूमेन एंड देन द ब्रेकडाउन ऑफ दैट ग्रेडियंट, राइट। H प्लस आयन का ब्रेकडाउन होते जैसे थ्रू द ATP सिंथेस दे कम टू द स्ट्रोमा साइड एंड देन ATP सिंथेस का क्या होते इट रोटेट्स एंड क्या होते CF1 पार्ट का कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाते, so ATP produces in that way, right? So D is correct statement. Now क्या होगा कि how many statements are correct? So A says only one statement is correct, so correct option is option A, that is 1. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.